एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नीति मिश्रा। और आज मैं आपसे एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसका नाम है, जो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, द वैल्यू ऑफ वर्क। ठीक है, मतलब काम की असली कीमत। तो एक सवाल है, दुनिया में सब कुछ क्या अगर हमें फ्री में मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? शायद कुछ टाइम के लिए अच्छा लगेगा, उसके बाद का क्या? फिर आप धीरे धीरे अपने काम से बोर होने लगेंगे, काम नहीं करेंगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, तो काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि काम हमें सिखाता है, बढ़ाता है और हमें एक बेटर इंसान बनाता है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब ये हमारे लिए जिंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है, ये काम कैसे करता है, तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि वर्क क्या होता है। वर्क मतलब आप समझो कि सिर्फ काम करना नहीं या पैसा कमाना नहीं, बल्कि वो आपका एक मीनिंगफुल गोल, वो आपका पर्पस जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो होता है काम। मतलब आपका पर्पस क्या है, आप काम क्यों कर रहे हैं, उसका कोई मतलब तो है। तो जैसे स्टूडेंट पढ़ाई करता है, या मदर घर चलाते हैं, या फार्मर खेती करता है, तो जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं वर्क। ठीक है, मतलब इसमें आप अपनी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे वर्क हमें क्या सिखाता है, मतलब आप इससे क्या चीज़ें सीखते हो। देखो, आप कोई भी काम करोगे तो शुरू शुरू में डेफिनेटली क्या है, मुश्किल होगी। ठीक, वो चीज़ आपको सिखाएगा कि जब आप कोई चीज़ नया शुरू करते हो तो आपको उसके बारे में पता नहीं होता कि वो चीज़ है क्या, हमें आखिर उसमें करना क्या है, हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो वो हमें क्या सिखाए। अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट सिर्फ 30 मिनट ही पढ़ाई करता है, ठीक है, शुरू शुरू में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। वो अपने काम से क्या है, थोड़ा कभी भटकेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब वो हर दिन शुरू शुरू मतलब कि रोज़ 30 मिनट अगर ना पढ़ाई करना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, डिसिप्लिन डेवलप होती है। वो अपने काम में क्या हो जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है। उसको ये पता होता है कि आपके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है, पहला काम आपका क्या है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप पहले उसको कंप्लीट करें। बाद में जो आपके लिए ज़रूरी नहीं, आप वो काम बाद में कर सकते हैं। तो वर्क हमें क्या सिखाता है, डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, डिसिप्लिन से काम करना सिखाता है। ठीक है, जो काम हमारे लिए करना ज़रूरी होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पर हमारा फोकस रहता है। तो सक्सेसफुल लोग ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते, बल्कि उनकी जो हैबिट्स होती है ना, वही क्या होती है, उनको एक बेटर इंसान बनाती है। अब आप समझेंगे कि वर्क से क्या मैं मिलता है। सेकंड, पेशेंस। मतलब वो आज की अगर आप दुनिया की बात करें, ठीक है, तो हमें हर चीज़ में क्या चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट देखना होता है कि हमें इंस्टेंट फूड मिल जाए, इंस्टेंट अगर हम कोई चीज़ ऑनलाइन डिलीवर करें तो वो हमें डिलीवरी मिल जाए, या कोई भी चीज़ हम करें, कोई भी काम करें ना, हमें उसका इंस्टेंट क्या है, रिजल्ट दिखे। ठीक, तो लेकिन क्या है हमारा कि जो सक्सेस होता है ना, वो हमें इंस्टेंट नहीं दिखाई देता है। उसके लिए हमें क्या है, बहुत मेहनत करनी पड़ता है, हमें पेशेंस रखना पड़ता है, हमें काम रहना पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या होता है, सालों लगते हैं। एक बिजनेस को बिल्ड करने के लिए भी हमें क्या होता है, सालों लगते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने के लिए भी हमें क्या होता है, बहुत साल लग जाते हैं। ठीक है, तो वर्क हमें ना क्या करता है, वेट करना सिखाता है, और पेशेंस ही सक्सेसफुल का फाउंडेशन है। ठीक, इससे आपके अंदर क्या है, पेशेंस आता है। आप कोई भी काम करोगे तो आपको याद रखना, हाँ, कि कोई चीज़ हमें इंस्टेंट हमें रिजल्ट नहीं दिखाई, वो क्या है, टाइम लेके अपने टाइम में ही वो दिखाएगा। वर्क हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाता है। मतलब जब हम कोई काम कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ हमें सिखाता है कि जो आप काम करो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। अगर आप काम कर रहे हो, आपसे कोई भी गलती होती,
तो आप उस गलती की भी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। आप जो भी आपके काम में चैलेंज आता है आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखो। तो इससे क्या होती है ना कि हमें मैच्योरिटी आती है। मतलब आप समझो कि एक्शन के जो भी हम एक्शंस लेते हैं ना हमें क्या है उसकी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, चाहे उसका रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो यही मेच्योरिटी है। और मेच्योरिटी हमें ना बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी की ना कभी नहीं आती, ये हमेशा बात याद रखना। हम कोई भी अपना काम करें या जो भी हम एक्शन लें ना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब वर्क हमें क्या सिखाता है, इम्पोर्टेंस की, मतलब वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई वर्क्स इम्पोर्टेंट, ठीक। जैसे वर्क से क्या होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मतलब अगर आप आज के टाइम में देखेंगे तो लोग बोलते हैं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अभी ये काम नहीं करूँगा। जब मुझ में कॉन्फिडेंस आएगा ना तब मैं अपने काम को क्या है शुरू करूँगा, अपने काम को करूँगा। तो इसमें क्या हो जाती है ना, कॉन्फिडेंस आते आते क्या हो जाता है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है और बहुत से लोग अपने काम में पीछे हो जाते हैं। तो देखो आप, बहुत से लोग क्या है वेट करते हैं कि अब मैं कॉन्फिडेंस आऊँगा तो जब स्टार्ट करूँ। तो अगर आप सोचो तो ये इसका क्या है अपोजिट है। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे ना तो तब तक आपके अंदर क्या है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मतलब पहले आप एक्शंस लोगे, फिर आपको उसका एक्सपीरियंस होगा, फिर कॉन्फिडेंस होगा। मतलब हम कोई चीज़ काम करने की पहले शुरुआत करेंगे, उसमें हमें क्या है ना, हमें चाहे हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है या बुरा है, कैसा भी एक्सपीरियंस, हम उस चीज़ को क्या है महसूस करते हैं, फिर जाके वो हमें कॉन्फिडेंस आता है। मतलब जैसे अगर हम किसी चीज़ में फेल हुए, अनसक्सेसफुल हो गए, तो हम उस चीज़ का रीज़न फाइंड आउट करेंगे ना कि हम उस चीज़ में फेल क्यों हुए। फिर वो हमें सिखाता है कि ये यहाँ पर हमने गलती की, तो हमें कॉन्फिडेंस, हाँ हम आगे जाके इस जगह पे क्या है गलती दोबारा नहीं करेंगे। उससे क्या हमें और कॉन्फिडेंस होता है। हमें हमारी चाहे सक्सेस हो या अनसक्सेसफुल हो, उससे हमें क्या है सीखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारी हर छोटी अचीवमेंट भी जो भी है ना उससे हमें क्या होता है ग्रोथ मिलता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है, ठीक। अब वर्क से क्या होता है ना, हमारी जो होती है ना क्रिएट स्किल्स होती है। जैसे कैसे आप अपने आप को स्किल्स बेटर बना सकते हैं। मतलब कोई भी आप देखोगे ना तो वो एक्सपर्ट नहीं होता, वो सबसे पहले क्या होता है ना शुरुआत वो कहीं ना कहीं से करता है, ठीक है। जैसे राइटर्स को लिखने का शौक होता है, ठीक। टीचर्स क्या है पढ़ाती हैं, तो और स्पीकर क्या है वो बोलता है। और ऐसे ही वो क्या करता है ना स्किल्स अपनी जो भी वो चाहे राइटर हो, लिखने की प्रैक्टिस करना या किसी चीज़ को बोलने की प्रैक्टिस करना या किसी को पढ़ाना, मतलब जब वो चीज़ को प्रैक्टिस करता रहता है ना तो उस स्किल में क्या हो जाता है ना वो एक्सपर्ट हो जाता है और वो अपने फील्ड में क्या हो जाता है माहिर हो जाता है। तो उसको पता रहता है कि कैसे हमें चीज़ों को लिखना होता है, हमें कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। तो वर्क हमें क्या करता है एक स्किल्स को क्रिएट करता है, ठीक है। अब वर्क हमें क्या देता है एक पर्पस देता है। जैसे हर इंसान को फील होना चाहिए ना कि उसकी लाइफ भी क्या है मैटर है, ठीक है। वर्क कैसे पर्पस देगा, जैसे जब आप किसी मीनिंगफुल अपने गोल पर जब आप भी काम करोगे ना तो आपको एक लाइफ की डायरेक्शन मिलेगी कि आपको कौन सा काम करना है। जब आप आपको पता है कि आपको ये काम करना है तो फिर क्या है, आपको अपनी लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन्स क्रिएट नहीं होगा ना कि आप क्या करना चाहते हो कैसे होगा। मतलब आप अपने गोल के लिए एकदम क्या हो क्लियर हो, परफेक्ट क्लियर हो कि अगर आपका गोल है किसी बिजनेस में सक्सेसफुल होना, तो आपको पता है कि आपका कौन सा बिजनेस, आपको कौन सा बिजनेस करना है, उसमें क्या चीज़ें रखनी है, कैसे उसको हैंडल करना है। तो ये आपको क्या हो गया, एक तो आपको आपका गोल मिल गया, आपको पर्पस हो गया और आपको उसमें क्या हो गया डायरेक्शन मिला। धीरे धीरे आप अपने गोल की डायरेक्शन की तरफ क्या है बढ़ते जा रहे हो। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे आप अपने गोल्स में मतलब कि रहोगे तो आपको पता है कि आपको क्या करना सही है, आप चीज़ सही
चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, फिर अपना डिसीजंस लेंगे, अपना ओपिनियन रखेंगे, तो वर्क हमें क्या है, एक पर्पस देता है। फिर देखिए बहुत सारे लोग ना कि बहुत सी चीज़ें क्या है गलतियां करते हैं, जैसे एक कॉमन मिस्टेक आज भी आप देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे हमारा फोकस होता है सिर्फ रिजल्ट पर, ठीक है, हम करते हैं दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन, फिर हम करते हैं मतलब हम शॉर्टकट्स वगैरह ढूंढने लगते हैं कि हमें कोई ना कोई शॉर्टकट्स मिल जाए, और हम अपने काम में कॉन्सिस्टेंस नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये 4 कॉमन गलतियां लोग आज भी क्या है करते ही हैं। आप अपने आसपास अगर देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल ही देखने को मिलेगा। तो याद रखना कि हमारा ना जो भी स्मॉल डेली प्रोग्रेस होता है ना, वो हमें क्या होता है बेटर और बेटर बनाने की कोशिश करता है। हम चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों से क्या है ना अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारी लाइफ में कोई लक नहीं होता, ठीक है, बल्कि हमारा जो काम होता है, जो हम काम करते हैं ना, वो हमें शेप कर देता है, ठीक है। और हम उस काम को अगर रिपीट करेंगे ना तो वही आगे जाके क्या है ना एक हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे कि अगर राइटर को लिखना पसंद है तो वो अपनी बुक्स को क्या है लिखता रहेगा, और धीरे धीरे बेटर बनाता रहेगा, ठीक है। तो वो उसकी क्या होगी, एक आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। वो आपका एक पर्पस हो गया, आपका मकसद हो गया, आपका एक गोल है। फिर क्या, वर्क सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि ना वो हमें क्या देता है, स्किल देता है, कॉन्फिडेंस देता है और पर्पस देता है, और साथ में वो हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो हमें हमारा एक बेस्ट वर्जन बनाता, मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हम अपने आप में और बेटर में आगे बढ़ गए, ठीक है। तो वर्क हमें एक बेटर इंसान बनाता है, बेटर हमारा वर्जन, जो हम अगर कंपेयर करेंगे कि हम पहले कल कैसे थे और आज हम कैसे हैं, तो उसमें आपको एक जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा, ठीक है। तो आज से ना अपने काम को क्या है बर्डन मत समझो, ठीक है। ये आपकी आप उसको एक टूल समझो, एक मतलब एक जरिया समझो आगे बढ़ने का, ठीक है। हर छोटा एफर्ट्स भी यहाँ पर आपका क्या है ना मैटर करता है, हर दिन का काम भी आपका क्या है मैटर करता है। आप कोई भी एफर्ट कर रहे हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना, वो आपकी लाइफ का पार्ट है, वो आपके लिए क्या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ आप अगर देखे जाए तो छोटी से लेकर बड़ी तक वो आपका क्या है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपके हर दिन का काम भी क्या है यहाँ पर आपको मैटर करेगा। आप जो भी रेगुलर एक्टिविटीज करेंगे ना वो भी आपका यहाँ पे क्या है मैटर करता है, ठीक है। तो याद रखना आपका फ्यूचर ना सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा, बल्कि आपके डेली वर्क से बनेगा। मतलब आप सपना सिर्फ देख रहे हो कि मैं एक बेटर सक्सेसफुल इंसान हूँ, वो सिर्फ एक सपना ही रहेगा जब तक आप अपने काम में क्या है एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, एक्शंस नहीं लेंगे, उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।